हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक प्यूसम को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो देखने वाले हैं उसके पहले चैप्टर मंगलम का आंसर सीरीज देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक ले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा और समझाया जाएगा। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 यानी मंगलम का प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन 1 में दिया गया है उसमें पूछा गया है कि एक पदेन उत्तर बदत, यानी एक पद में आपको उत्तर बोलना है। बदत के मतलब बोलना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बोलना नहीं, यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है पहला के क कि हिरणमयन पत्रेन कस मुखम अपिहितम, यानी कहता है कि हिरणमयन जो पात्र से जो किसका मुंह ढका हुआ है। तो यहाँ से इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा, उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा सत्स्य। सही इसका जवाब हो जाएगा सत्स्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो सेकंड प्रश्न कहता है कि सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया जाए। तो यहाँ से जो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा इसका वह हो जाएगा हिरणमयन पात्रम। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हिरणमयन पात्रम या पात्रेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो तीसरा प्रश्न कहता है पहला के ग प्रश्न में कि सत्यस्य मुखम केन आच्छादी मिस्ती, यानी सत्य का मुख किससे आच्छादित है, किससे वह ढका हुआ है। तो आपको ध्यान देना इसका क्या सही जवाब होगा। यहाँ से निकल कर आ जाएगा प्यारे साथियों को कौन सा हो जाएगा उत्तर इसका, तो हिरणमयन पात्रेन इसका सही जवाब हो जाएगा हिरणमयन पात्रेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा आज का घ प्रश्न। कहता है कि महतो महियानक, यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन में बोला गया है महतो महियानक यानी बड़ा से बड़ा कौन है। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा उत्तर इसका आत्मा होगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर पहला का पांचवा प्रश्न अंग में कहता है कि अनो अनियानक, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, छोटा से छोटा कौन है। तो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा उत्तर आत्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो कहता है पृथ्वीवादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थत महत्र क, यानी पृथ्वी पर सबसे महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। तो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा उत्तर इसका आत्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो आज का 6 प्रश्न कहता है पहला का कि कीदृश पुरुष निजेंद्रिया प्रसादात आत्मना महिमानम पश्यति लोक शोक रहित सच भवती, इसका क्या सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब आपके साथ निकल कर आ जाएगा वह उत्तर इसका विद्वान होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का कहता है कि जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है आपको बताना है। कि जयम प्राप्नोति क्या इसका सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सतस्यम इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि जयम न प्राप्नोति, यानी किसकी जीत नहीं होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो असत्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो अगला प्रश्न कहता है का नाम रूपंच विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, यानी कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा नध। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। तो देखिए दूसरा प्रश्न कहता है एतेषां पद्यानां प्रथनम चरणम मौखिक रूपेण पुर्यत पुर्यत, यानी कहता है कि नीचे लिखे जो पद है उनके प्रश्न में प्रथम चरण में आपको लिखना है, मौखिक रूप से उनको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ से कहा है हिरणमयन खाली जगह, तो क्या भराएगा इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा पात्रेन, इसका सही जवाब हो जाएगा पात्रेन। अगला कहता है अनोरनियान, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा महतोमयान, यहाँ क्या भराएगा महतोमयान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए ग प्रश्न की ओर। तो ग प्रश्न में कहता है कि सत्यमेव जयते क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा नानिरिंत। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए घ प्रश्न की ओर बढ़िए। तो यहाँ कहता है यथा नद क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपके साथ निकल कर आ जाएगा सेंदमाना, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब सेंदमाना। ध्यान रखेंगे यहाँ पे खाली जगह में संदमाना भरेगा। तो इसी तरह वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगला प्रश्न कहता है कि वेदा महतम क, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा महानतम, वेदा महतम क महानतम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो कहता है कि एतेषां पदानाम अर्थवदत, यानी जो नीचे लिखे गए पद हैं उनको आपको अर्थ बोलना है, क्या इनका अर्थ होगा। देखिए कहा है अपिहितम, अपिहितम का मतलब क्या होगा ढका हुआ, इसका क्या होगा सही ढका हुआ। तत् मने क्या होगा, तो तत् मने वह होता है। अनोरनियान मतलब क्या होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रंतु के मतलब होता है विद्वान। और विद शोक के मतलब होता है शोक रहित। शोक रहित कहने का
का मतलब उसके पास कोई सुख नहीं होगा। अगला जो आपसे कहा गया है वह कहा गया वित्तता। वित्तता का मतलब क्या होता है, तो वित्तता का मतलब होता है प्रसिद्ध या फैला हुआ, ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध या फैला हुआ। अगला है देवयाना। देवयाना के मतलब क्या होता है, तो स्वर्गलोक, ध्यान रखेंगे, देवयाना का मतलब होता है स्वर्गलोक। अगला कहता है आप्तकामा। आप्तकामा के मतलब होता है मोक्षार्थी लोग, जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए अगले, तो अगला प्रश्न कहता है स्यंता माना, क्या इसका सही जवाब होगा, तो स्यंता माना का मतलब होता है बहती हुई, इसका सही जवाब हो जाएगा बहती हुई। अन्याय, अन्याय का मतलब होता है प्राप्ति के लिए, अन्याय का मतलब होता है प्राप्ति के लिए। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो तीसरा प्रश्न में कहता है स्वस्मृत्या क्या चित संस्कृत प्रथा नाम शराबते। कहता है कि स्वयं अपने मन से किसी भी संस्कृत के प्रार्थना को आपको सुनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है तमेव तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न अब हम लोग जो देखने वाले हैं वह लिखित प्रश्न को देखने वाले हैं। ध्यान रखेंगे हमारे जो चैप्टर है उसमें लिखित प्रश्न है, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में आपको उत्तर बोलना है। चलिए तो आगे देखते हैं लिखना है किस तरह से आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया, देखिए यहाँ पे सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, यानी सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा आपके साथ वह कौन सा हो जाएगा, हिरणमयन पात्रेन। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हिरणमयन पात्रेन हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है आपके सामने नंबर इसका ख कि पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणुयात, यानी कहता है कि पूषा किस रूप में सतस्य का मुख अपावृणु यानी ढका हुआ। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, उत्तर इसका मध्यम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो अगला प्रश्न ग कहता है कि कम महत्वमय यान अस्ति, यानी कौन महान से महान है। तो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा आत्मा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आत्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो अगला प्रश्न कहता है कि जयते किम जयते, यानी किसकी जीत होती है। तो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन हो जाएगा, सत्यम। इसका सही जवाब हो गया सत्यम, यानी सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न कहता है कि देवयान पंथा केन वितत अस्ति, यानी देवयान का जो पंथा है वह किस पर विस्तार होता है, किससे उसी की प्रसिद्धि होता है। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्यन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न रहा है आपके स्क्रीन पे कि नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदी अपनी किस चीज को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह नाम रूपे होगा, यानी नाम रूप को वह छोड़कर क्या हो जाती है, समुद्र में वह विलीन हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे नंबर 6 में कहता है कि साधका पुरुषु विदित्मा कम अत्यति। तो इसका सही जवाब आप लोग लिख लेंगे, यहाँ से मिस्टेक से आप लोगों को नहीं लिखा है तो सही जवाब आप लोग लिख लेंगे। पे हम आपको लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मृत्युयम, मृत्युम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको लिख लेंगे आप लोग मृत्युम, ठीक है ना, आप लोग लिख लेंगे मृत्युम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न आपसे कहा है कि अधोलिखिता नाम अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य पदत प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखित यथा, यानी कि इसको आप पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है जो नीचे लिखा गया है। देखिए प्रश्न फर्स्ट में आपसे कहा है सॉरी आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन कहा है कि कस गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, कहता है कि कस गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, हृदय स्व गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है सेकंड प्रश्न में कि विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परा तत्परम पुरुषम उपैति, यानी विद्वान पुरुष किसको छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा, देखिए यहाँ से विद्वान नाम रूपात, यानी नाम रूप को छोड़कर जो विद्वान होते हैं वे परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वान नाम रूपात विमुक्त भूत्वा परा तत्परम पुरुषम उपैति। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ग प्रश्न में कहता है कि आप्त कामा ऋषि केन पंथा सत्यम प्राप्नुवंती, यानी कहता है कि आप्त कामा जो ऋषि है वे किस चीज पर अपने सत्य की विस्तार करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप्त कामा ऋषि देवयानेन
पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्वान की दृश्यम पुरुष वेति, यानी विद्वान पुरुष कैसे होते हैं, तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा क्या हो जाएगा कि विद्वान परम परा तत्परम दिव्यम पुरुषम वेति, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए तो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे कहा है कि संधि विच्छेद कुरुता, यानी संधि विच्छेद करना है, ये कस्य अपिहितम, इसका क्या हो जाएगा कस्य जोड़ अपिहितम, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कस्य जोड़ अपिहितम। अगला है अनोर्नियान, अनोनियान का क्या हो जाएगा अनो जोड़ अनियान, देख सकते हैं आप लोग अनो जोड़ अनियान। अगला है जंतु निहिता, जंतु निहिता का मतलब होता है जंतो जोड़ निहिता, देख सकते हैं आप लोग। हयप्त कामा, हयप्त कामा का मतलब होता है ही जोड़ आप्त कामा, उपैती का उप जोड़ एति, उप जोड़ एति। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहां आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। अगला जो चौथा प्रश्न कहा है कि प्रकृति प्रत्यय निर्दिशम कुर्वता, यानी प्रकृति प्रत्यय आपको बताना कि कौन सा प्रत्यय इसमें है, तो अपिहितम को क्या लिख सकते हैं अपिहि जोड़ कत, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया कत। निहिता, निहिता में निहि जोड़ कत, इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ कत। विमुक्ता का मतलब बी जोड़ मुच जोड़ कत, एक इसमें भी आपको कौन सा प्रत्यय मिला कत। बिहाय में कौन सा मिला बी जोड़ हा जोड़ लयप, इसमें कौन सा प्रत्यय मिला तो लयप मिला। वितता में कौन सा बी जोड़ त जोड़ कत, तो आपने देखा इसमें भी कत मिला, सिर्फ एक में लेप मिला। तो आप ध्यान रखेंगे वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। और किसी भी तरह के आप लोगों को कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि समास विग्रह कुरुता, समास हम लोगों को विग्रह करना है, जिनमें फर्स्ट आपको बताया गया अनिरिंतम। अनिरिंतम का क्या हो जाएगा न जो निरिंतम न निरिंतम यम, जो एक नैय समास है, जो एक नैय समास है। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम का क्या हो जाएगा आदित्य वर्णे यम तथा, यह कौन सा समास है, यह जो है आपके साथ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ग में कहता है वित्त शोक व्यतीत शोक यह स, देखिए यहाँ पे होगा व्यतीत शोक यह स, यानी कौन सा समास हो जाएगा बहुब्रीहि। देवयान, देवयान का कौन सा हो जाएगा देवयान, देवयान देव यत्र यान करोति, देख सकते हैं आप लोग देवयान यत्र करोति, जो एक कौन सा समास है मध्य पद लोपी समास है, मध्यम पद लोपी समास है। अगला जो आपके साथ हुआ नान्या है, नान्या का क्या हो जाएगा न अन्य यह, न अन्य यह, जो एक बहुब्रीहि समास है। तो उम्मीद है सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। यहाँ से कहता है कि रिक्त स्थानी पुण्यति, रिक्त स्थानानि पुर्यत, आपको खाली जगह में भरना है। शुरू में खाली जगह दिया और लिख दिया है सत्यस्य पिहितम मुखम, इसमें क्या भरा जाएगा तो हिरणमयन पात्रेन भराएगा, ठीक है ना। आपके साथ क्या भरा जाएगा हिरणमयन पात्रेन, और इसका पूरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगला है कि खाली जगह महतोमयान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनोरनियान महतोमयान होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अनोरनियान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए तो अगला प्रश्न खाली जगह कहता है नानिरिंतम, तो क्या नानिरिंतम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते नानिरिंतम, ध्यान रखेंगे सत्यमेव जयते नानिरिंतम। अगला है ये खाली यथा खाली जगह अस्यंद मानस समुद्रे, तो क्या भरा जाएगा नध, नध इसका सही जवाब हो जाएगा नध भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए तो कहता है कि तमेव खाली जगह मृत्यु मेति, तो यहाँ से क्या भरा जाएगा यहाँ से विदित्वा भरा जाएगा, ध्यान रखेंगे विदित्वा। अगला प्रश्न कहता है कि अधो निर्दिष्टानाम पदानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोग कुर्तम, यानी नीचे लिखे शब्दों का पद का आपको क्या करना है स्वयं से वाक्य को निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पे कहा सत्यम, सत्यम का क्या होगा सत्यम बोलो यानी सही बोलो। सत्यस्य, सत्यस्य का मतलब क्या हो जाएगा सत्यस्य आचरणम कुर्नम कुरु, इसका मतलब कि सत्य सदा सत्य आचरण होना चाहिए। गच्छन्ति का मतलब बालका गृहम गच्छन्ति, यानी बालक जो है वह घर जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए तो अगला कहता है विमुक्त, विमुक्त के मतलब यहाँ पे देखिए बनाया गया सविमुक्त शोक अभवत, वह विमुक्त से वह शोक से विमुक्त है। उसके बाद पांचवा लास्ट आज का सीरीज में कि अन्य का तादृश, अन्य का होगा अन्य का तादृश। तो उम्मीद है आज का सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर चैनल पे नए तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ आप ध्यान रखें इस पर मॉडल सेट और मॉडल टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप परीक्षा के टाइम में इस पे आंसर सीरीज भी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।